सुपर अर्जुन को देखकर आकाश खुश हो गया क्योंकि वो अपने हाथों से उसे मारना चाहता था। अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ यहां आ गए। आज फैसला होकर रहेगा। तुम दोनों चाहे कितनी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लो, बावजूद इसके तुम इस दुनिया को नहीं बचा पाओगे। आज ऐसे विनाश का तांडव होगा जो ना ही आज तक कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। आकाश ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा। आकाश की बातें सुनकर सुपर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुमने ठीक कहा, तांडव तो होगा, लेकिन इस बार अच्छाई की इस विशाल तांडव के बीच बुराई की हार होगी। अर्जुन की बात सुन आकाश और भी ज्यादा भड़क गया, पर वहीं श्रुति भी अपनी जगह से आगे आ गई। खुली आंखों से सपने देखना अच्छी बात है सुपर अर्जुन, लेकिन तुम्हारा हमें हराने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। श्रुति ने गुस्से से सुपर अर्जुन को घूरते हुए कहा। श्रुति के मुंह से यह सब सुनकर सुपर अर्जुन को वो पल याद आ गया जब एक रात उसने श्रुति को अपने घर में शरण दी थी और उसकी मदद की थी। पर अब सुपर अर्जुन जान चुका है कि ये वो श्रुति नहीं रही। बड़ी अजीब बात है ना, इतिहास में आज तक बुराई की ताकतों ने न जाने कितनी ही बार अच्छाई को दबाने की कोशिश की है, उसे हराने की कोशिश की है, लेकिन हर बार अच्छाई ने बुराई के खिलाफ जीत हासिल की है। और इस बार भी तुम लोग इस बात को समझ लो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना बुराई की हार के साथ आज तुम्हारा भी खात्मा तय है। तभी विराज ने श्रुति को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, लेकिन अपने जहन में शैतानी मकसद लिए श्रुति को कहां इतनी जल्दी विराज की बात समझ में आने वाली थी। इसीलिए वो उल्टा विराज से बोली, बस बहुत हुआ, बहुत कुछ बोल चुके हो तुम और बहुत कुछ सुन लिया है मैंने। अब मेरे इस वार को सहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मेरा यह वार तुम्हारा खात्मा कर देगा। ऐसा कहते ही श्रुति ने अगले ही पल विराज के ऊपर अपनी सुपर पावर का घातक अटैक कर दिया, जिसे विराज ने अपने सिर्फ दाहिने हाथ से रोक लिया और इस तरह उसने श्रुति की पावर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी भी तुम समझ जाओ और अभी इसी वक्त बुराई का साथ छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना होगा। विराज ने फिर एक बार श्रुति को समझाते हुए कहा, लेकिन श्रुति अभी भी नहीं मानी और एक के बाद एक विराज के ऊपर अपनी सुपर पावर का अटैक करती रही, जिसे विराज ने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आकाश भी अब सुपर अर्जुन के सामने आ जाता है और अगले ही पल उसके ऊपर अपनी पावर का अटैक कर देता है, लेकिन सुपर अर्जुन उसकी पावर को अपनी सुपर पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। जहां एक तरफ सुपर अर्जुन और विराज श्रुति और आकाश का बखूबी सामना कर रहे हैं, तो वहीं नीचे रोड पर तमाम न्यूज चैनल के रिपोर्टर इकट्ठा हो चुके हैं, जो कि अभी इस भयंकर घटना का लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो सुपर अर्जुन उस दिन अच्छाई का दुश्मन बना था, असल में वो असली सुपर अर्जुन नहीं था। असली सुपर अर्जुन तो ये है जो अभी विराज का साथ दे रहा है। इसका मतलब सुपर अर्जुन अब वापस आ गया है। अब अच्छाई के दो रक्षक सुपर अर्जुन और विराज एक साथ मिलकर बुराई की ताकतों का सामना कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर इस भयंकर तबाही को होने से बचा लेंगे। सारे न्यूज चैनल में यही चल रहा है। दूसरी तरफ शहर में घट रहे इस अजीब से वाक्य की खबर रेडियो के जरिए गणेश तक पहुंच चुकी है, जो कि अभी गाड़ी चला रहा है। इस खबर को सुनकर गणेश पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसे अब लगने लगता है कि यह आफत उसकी बेटी और उसकी पत्नी पर भी आ सकती है। लेकिन अभी गणेश माया मोंटेना की बेटी सनाया से मिलने आदिवासी कबीले भंवरपुर जा रहा है और इस खबर को सुनते ही वो अपनी कार रोड के किनारे रोक देता है। ये सब अचानक क्या हो गया? मीनाक्षी और काम्या ठीक तो होंगे ना? मुझे उनके पास वापस जाना चाहिए, गणेश ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल वो डिसीजन लेता है कि उसे अभी सनाया से मिलना होगा, क्योंकि ये बात गणेश को अच्छे से मालूम है कि सनाया के पास भी सुपर पावर है, जिसे कि जंग के लिए तैयार किया जा चुका है। नहीं, मुझे अभी सनाया से मिलने किसी भी हाल में जाना होगा। अब मेरी मदद वही कर सकती है। काम्या मेरी बेटी, तुम अपनी मां की रक्षा करना, गणेश अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है और गाड़ी स्टार्ट करके आदिवासी कबीले भंवरपुर की तरफ निकल पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ काम्या अपनी मां मीनाक्षी से बातें कर रही होती है। तभी वो टीवी ऑन करके उसमें न्यूज देखती है। वो देखती है कि दो शैतानी ताकतें
शहर में दस्तक दे चुकी है, जिन्हें रोकने का काम विराज कर रहा है। लेकिन वो इस काम में अकेला नहीं, बल्कि उसका साथ सुपर अर्जुन दे रहा है। टीवी में सुपर अर्जुन को देख काम्या काफी खुश होती है, तो वहीं मीनाक्षी अभी ये सब देख काफी घबरा चुकी है और उसे दुनिया के तबाह होने का डर सताने लगता है। ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? कहीं इस बार सब कुछ बर्बाद तो नहीं होने वाला? हे ईश्वर, सभी लोगों की रक्षा करना। मीनाक्षी मन ही मन भगवान को याद करते हुए कह रही है। तो वहीं मीनाक्षी के पास में खड़ी उसकी बेटी काम्या धीमी सी आवाज में सुपर अर्जुन का नाम लेती है। मां, सुपर अर्जुन वापस आ गया। काम्या ने कहा। हाँ, पर ये तो मर चुका था ना, फिर ये वापस कैसे आ गया? इसे तो पिछली बार विराज ने ही खत्म किया था। उस वक्त जब ये बुराई का साथ दे रहा था, उस बार तो इसने काफी लोगों की जान भी ले ली थी। मीनाक्षी ने पूछा। नहीं मां, सुपर अर्जुन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ये तो उसके दुश्मनों की एक चाल थी, सुपर अर्जुन को लोगों के सामने बदनाम कर सके। बाकी सुपर अर्जुन आज भी अच्छाई का रक्षक है, काम्या ने कहा और धीरे धीरे उसने अपनी मां को सुपर अर्जुन की सारी सच्चाई बता दी। काम्या और मीनाक्षी अभी आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते, तभी इतने में उनके घर पर एक अनजान शख्स की दस्तक होती है, जो कि एक बुजुर्ग आदमी है, जिसका हुलिया कुछ अजीब सा है। लेकिन उस बुजुर्ग आदमी का अचानक से काम्या के घर पर यूं चले आना थोड़ी अजीब बात तो है। काम्या ने उस बुजुर्ग आदमी को देखा और गौर किया कि उसकी शक्ल काफी डरावनी है। उसका पूरा सिर गंजा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सफेद दाढ़ी है। वो मीनाक्षी और काम्या को बड़े गुस्से से घूर रहा है। काम्या के घर पर जिस अनजान शख्स ने दस्तक दी है, वो कौन है और उसका इस तरह घर में घुसने का असल वजह क्या है, ये कोई नहीं जानता। कौन है आप और इस तरह बिना पूछे घर के अंदर कैसे आ गए? मीनाक्षी ने सवाल किया, लेकिन मीनाक्षी के इस सवाल पर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और अगले ही पल वो बुजुर्ग आदमी एकाएक मीनाक्षी और काम्या की ओर बढ़ने लगा, जिसकी इस अजीबोगरीब हरकत पर काम्या बोली, अरे अंकल, कौन है आप और इस तरह कहां चले आ रहे हैं? लेकिन बावजूद इसके उस आदमी ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। उस आदमी के वापस से इस अजीबोगरीब हरकत पर काम्या को उस पर शक हुआ। इस बार उसने उस आदमी से एक गुस्सैल आवाज में पूछा, मैंने आपसे पूछा कौन है आप? सीधे तरीके से बताते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे पास तरीके और भी हैं सच्चाई उगलवाने के। काम्या के ऐसा कहते ही वह आदमी काम्या की ओर बढ़ा और अपनी अजीब सी नजरों से उसे देखने लगा। उसकी आंखें अब काफी बड़ी होती जा रही है, जो कि हर एक बीतते वक्त के साथ लाल होती जा रही है। काम्या उस आदमी से आगे कुछ कह पाती उससे पहले वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी काम्या ने गौर किया कि उसके हंसने के साथ ही उसके चेहरे में अचानक कुछ बदलाव होने लगे हैं। जो आदमी अभी एक बुजुर्ग इंसान दिखाई दे रहा था, वो अब शैतान बनता जा रहा है। कुछ ही मिनटों के अंदर उस शैतान का चेहरा काम्या की आंखों के आगे साफ हो गया, जो कि शैतान डॉक्टर जूल है, जिसे देखकर मीनाक्षी पूरी तरह घबरा गई। तो वहीं पर खड़ी काम्या ने उसे चौंकते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं इस दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट डॉक्टर जूल हूं जो अब इस दुनिया में इतिहास की सबसे भयंकर तबाही लाने जा रहा है। ऐसी तबाही जो ना आज तक हुई है और ना आगे कभी होगी। और इस बार इस पूरी दुनिया के खात्मे के साथ इंसानियत भी खत्म हो जाएगी और साथ ही खत्म हो जाएगा विराज और तुम्हारा वो सुपर अर्जुन डॉक्टर जूल एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है। डॉक्टर जूल की अजीब सी बातें सुनकर काम्या पूरी तरह से शॉक्ड हो गई है, क्योंकि डॉक्टर जूल का इस तरह उसके घर पर दस्तक देना उसके लिए सबसे बड़ा शॉकिंग मूवमेंट है। वो कुछ कदम पीछे हटती है और पूछती है, तो तुम वही डॉक्टर जूल हो ना, जिसने वक्त वक्त पर इंसानियत को मिटाने की कोशिश की है? तुम ही वो डॉक्टर जूल हो ना, जो विराज को खत्म करना चाहता है? काम्या के सवाल पर डॉक्टर जूल हल्का मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुमने सही फरमाया, मैं ही हूं शैतानी शक्तियों का मालिक डॉक्टर जूल, जो कि दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट है। तुम्हें क्या लगा था काम्या कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? यही लगा था ना तुम्हें कि मैं हमेशा विराज और सुपर अर्जुन के बारे में ही सोचता रहूंगा और तुम पर कोई ध्यान नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर जूल ने आगे कहा,
लेकिन तुम गलत थी काम्या। मुझे मालूम है कि तुम ही वो लड़की हो जो सुपर अर्जुन से प्यार करती है। फिर एक बार एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो और क्या चाहते हो तुम मुझसे? काम्या ने डरते हुए पूछा। मैं क्या चाहता हूं तुमसे? ये बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे सामने दिखेगा। उससे पहले तुम बस ये जान लो कि आज ना ही तुम्हारा दोस्त विराज इस दुनिया को बचा पाएगा और ना ही तुम्हारा प्यारा सुपर अर्जुन। डॉक्टर जूल ने फिर एक बार एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, चिंता मत करो डॉक्टर, बहुत जल्दी सुपर अर्जुन तुम्हें भी खत्म कर देगा और उसके रहते तुम अपनी नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। काम्या ने हिम्मत करके जवाब दिया, हाँ शायद तुम ठीक कहती हो। सुपर अर्जुन के रहते मैं शायद अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जरा सोचो काम्या, अगर मैं तुम्हारे उस सुपर अर्जुन को खत्म कर दूं तो फिर क्या होगा? डॉक्टर जूल ने सवाल किया। डॉक्टर जूल की इस बात पर काम्या को गुस्सा आ गया। वो उसके ठीक सामने गई और उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए जवाब दिया, इस गलतफहमी को अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होने वाला। हर बार अच्छाई की विजय होती है और इस बार भी बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय होगी, क्योंकि ईश्वर अच्छाई का साथ देता है, बुराई का नहीं। तो बुला लो आज अपने ईश्वर को। मैं भी देखता हूं कि वो इस दुनिया को बर्बाद होने से आज कैसे बचाएगा। आज मैं उसकी आंखों के सामने उसी की इस कायनात में एक ऐसी तबाही लाऊंगा जिसे वो भी याद रखेगा। आज खत्म हो जाएगी इंसानियत। एक बार फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा और तभी उसने काम्या की तरफ हाथ बढ़ाया। पर इस वक्त काम्या के अंदर कुछ पावर्स मौजूद थी। इसी कारण उसने कहा, मैं इतनी भी कमजोर नहीं पागल डॉक्टर। ऐसा कहते ही काम्या ने अपनी सुपर पावर से डॉक्टर जूल पर जोरदार अटैक किया और काम्या के इस अटैक से डॉक्टर जूल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मेराटिनो प्लैनेट पर जाकर काम्या को अपनी सुपर पावर के बारे में पता चला। जहां एक वक्त वो अपनी जान बचाते बचाते दौड़ रही थी, तभी उसी वक्त वो एकाएक इतनी तेज दौड़ने लगी कि जैसे वो कोई बुलेट ट्रेन हो। बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ दौड़ते हुए वो अचानक उड़ने भी लगी। यही वो वक्त था जब काम्या को अपनी सुपर पावर के बारे में पता चला था कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा है जो उसे इंसानों से काफी अलग बनाता है, और ये पावर्स थी माया मोंटेना की। अगले ही पल डॉक्टर जूल संभलते हुए वापस ऊपर उठता है और वापस से काम्या को देखकर हंसने लगता है। वो काम्या से कहता है, अपनी जिंदगी में इस तरह के खेल मैंने कई बार खेला है। चलो इसी बहाने तुमसे भी खेल लेता हूं। लेकिन तुम्हें शायद ये याद रखना होगा कि इस खेल का अंत तुम्हारी मौत से होगा। कौन किसका काल बनेगा ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा, काम्या ने कहा और वापस से अपनी सुपर पावर का अटैक डॉक्टर जूल पर कर दिया। लेकिन इस बार डॉक्टर जूल ने बड़ी ही आसानी से काम्या की सुपर पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। बेटा संभल कर, मुझे ये बहुत ताकतवर लग रहा है, मीनाक्षी घबराते हुए कहती है, जो कि वहीं पास में खड़ी होकर ये सब देख रही है। तुमने सही कहा, लेकिन जरा अपनी बेटी को भी समझाओ। मैं वाकई में इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स हूं, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर जूल बोला, भले ही तुम मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो, फिर भी मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। फिर चाहे इस लड़ाई में मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मेरी जिंदगी से तुम कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगे, काम्या ने गुस्से और तेज आवाज में कहा, जिसकी बात सुनते ही डॉक्टर जूल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो फिर ठीक है, अगर तुम अपनी आखिरी सांस तक मुझसे लड़ना चाहती हो तो मैं भी देखता हूं कि कब तक तुम मेरी पावर्स का सामना करोगी। आखिरकार वो वक्त तो आएगा ही ना जब तुम थक जाओगी और फिर मैं तुम्हें आसानी से मौत के घाट उतार दूंगा। मेरा तुम्हारे पास आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें खत्म करने से सुपर अर्जुन अंदर ही अंदर कमजोर हो जाएगा और इसी बात का फायदा उठाकर मैं उसे खत्म कर दूंगा। गुस्सैल आवाज में डॉक्टर जूल ने जवाब दिया। काम्या अभी कुछ समझ पाती इससे पहले डॉक्टर जूल इस बार अपने सुपर पावर का वार काम्या के ऊपर कर देता है, जिससे काम्या घर की दीवार तोड़कर घर से बाहर गिर जाती है। क्या काम्या डॉक्टर जूल का सामना कर पाएगी?
एक तरफ डॉक्टर जूल के वार से काम्या घायल हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर अर्जुन और विराज बखूबी श्रुति और आकाश का सामना कर रहे हैं। इन चारों के बीच चली ये जंग को अब काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी इनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन बावजूद इसके बीतते वक्त के साथ श्रुति और आकाश की पावर सुपर अर्जुन के आगे अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। श्रुति और आकाश को अपने आगे यूं कमजोर पड़ता देख फिर एक बार सुपर अर्जुन उनको समझाता है, देखो मेरी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ बुराई से है। इसलिए यही वक्त है, अपने आप को अच्छाई के लिए समर्पित कर दो और इसी वक्त बुराई का साथ छोड़ दो। यकीन मानो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम भले ही अपनी जान दे देंगे लेकिन बुराई का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आकाश ने कहा। पर क्यों, क्या बुराई है अच्छाई को अपनाने में? तभी विराज ने आकाश से पूछा। उसके ये पूछते ही आकाश की आंखों के सामने वो पल आ गया जब उसकी मां बीमारी की वजह से मर गई थी और किसी ने आकाश का साथ नहीं दिया था। उसी पल को याद कर आकाश ने कहा, तुम कुछ नहीं जानते विराज, और ना ही तुम सुपर अर्जुन। मेरे साथ इंसानों ने कितना गलत किया है। सालों तक मैंने इंसानों के जुल्म सहे, पर अब जब मौका मिला है मुझे उन्हीं इंसानों को सबक सिखाने का, तो क्यों मैं अच्छाई का रक्षक बनूं? हां, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम डॉक्टर जूल का साथ देकर भी कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, सुपर अर्जुन ने कहा। उसकी इस बात पर श्रुति ने भी अर्जुन की बातों का जवाब दिया। हमें अपने मालिक डॉक्टर जूल की बादशाहत के लिए कई लोगों की जान लेनी है और फिर इस पूरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए इंसान और इंसानियत को खत्म कर देना है। इसीलिए सुपर अर्जुन, अब ये जंग नहीं रुकने वाली है। बातों में वक्त बर्बाद ना करो। सुपर अर्जुन के इतनी बार समझाने पर भी श्रुति और आकाश नहीं माने, क्योंकि उन पर तो अभी शैतान सवार है, जिन्हें डॉक्टर जूल ने इंसान से शैतान बना दिया है। श्रुति और आकाश की ऐसी अजीब बातें सुनकर सुपर अर्जुन को काफी गुस्सा आ गया। वो एक तेज आवाज में दोनों से बोला, तो फिर ठीक है, अगर तुम इस जंग को नहीं रोक सकते हो तो मुझे ही तुम्हें रोकना होगा। जो समझाना था समझा दिया मैंने, और बहुत समझ गए तुम। समझने और समझाने में वक्त जाया न करते हुए मैं अभी इसी वक्त तुम्हें खत्म कर देता हूं। ऐसा कहते ही अर्जुन अपनी सुपर पावर को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी सुपर पावर का अटैक श्रुति और आकाश के ऊपर करता है, उतने में विराज उसे ये सब करने से रोक देता है। नहीं सुपर अर्जुन, तुम अभी इसे खत्म नहीं कर सकते, विराज ने कहा। विराज की इस बात पर अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगा कि विराज ने आखिर उसे उन दोनों को खत्म करने से रोका क्यों? क्या बात है विराज, तुमने मुझे रोका क्यों? तुम जानते हो ना, ये दोनों बुराई का साथ देकर डॉक्टर जूल के लिए काम कर रहे हैं। अगर इन्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो ये कई लोगों की जान ले लेंगे, अर्जुन ने सवाल किया। नहीं सुपर अर्जुन, तुम इन्हें ध्यान से देखो। ये वही लड़की है जो क्लोन अर्जुन की दोस्त थी। ये जो कुछ भी कर रही है जानबूझकर नहीं कर रही है, बल्कि इसे ये सब करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस आकाश के चेहरे को देखो। क्या इसका चेहरा देखकर तुम्हें नहीं लगता कि इसके अंदर अभी भी इंसानियत मौजूद है? और हो भी क्यों ना, ये दोनों इंसान ही तो हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों की इस हालत के पीछे भी जाहिर सी बात है डॉक्टर जूल का ही हाथ है, विराज ने सुपर अर्जुन को समझाते हुए कहा। विराज की इस बात पर श्रुति और आकाश भड़क गए। नहीं, हम इंसान नहीं है, ना ही हमारे अंदर कोई अच्छाई है। हम तो सिर्फ बुराई के फरिश्ते हैं जिसका काम इंसानों के अंदर से अच्छाई को खत्म करना है और फिर उन्हें बुराई का गुलाम बनाना है। आकाश ने एक अजीब सी आवाज में कहा। उसका फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो, अभी पता चल जाएगा कि तुम दोनों असल में हो कौन। ऐसा कहते ही विराज ने बड़ी फुर्ती से अपनी सुपर पावर को श्रुति और आकाश की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। विराज की सुपर पावर के इंपैक्ट से श्रुति और आकाश बुरी तरह तड़पने लगे और उनकी बॉडी से ब्लैक कलर का धुआं बाहर आने लगा और साथ में कुछ शैतानी रेडिएशन भी उनकी बॉडी से बाहर आ गए, जिन्हें कि डॉक्टर जूल ने इन दोनों की बॉडी में इंजेक्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जूल काम्या को अपनी सुपर पावर से उसके घर की दीवार तोड़ बाहर पटक चुका है और इसी सुपर पावर के इंपैक्ट से काम्या बुरी तरह घायल पड़ चुकी है। लेकिन कुछ ही देर में काम्या जैसे तैसे हिम्मत करके वापस खड़े होने की कोशिश करती है।
और फिर एक बार अपनी सुपर पावर को कलेक्ट कर डॉक्टर जूल के ऊपर अटैक करती है। लेकिन डॉक्टर जूल बार बार उसकी सुपर पावर के अटैक को अपनी सुपर पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, काम्या ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। अगले ही पल डॉक्टर जूल अपनी सुपर पावर से काम्या को हवा में उछाल देता है और किसी खिलौने की तरह वो काम्या को कभी इस बिल्डिंग की दीवार पे तो कभी उस बिल्डिंग की दीवार पर धड़ाम से पटकता रहता है, जिससे कि काम्या को अब बेहद ही गंभीर चोट आ जाती है और उसकी बॉडी से निकलने वाले ब्लड से उसका पूरा शरीर लथपथ हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर जूल काम्या को वापस से जमीन पर पटक देता है, फिर धीमे धीमे चलते हुए काम्या के नजदीक जाता है। फिर वो देखता है कि काम्या बुरी तरह घायल हो चुकी है और अपनी गिनी चुनी सांसें गिन रही है। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ही बात मानी। तुमने ही तो कहा था ना कि आखिरी सांस तक मुझसे लड़ती रहोगी। देखो, अब तुम्हारी आखिरी कुछ गिनी चुनी सांसें ही बची है। उठो और लड़ो मुझसे, क्योंकि मैं इस खेल को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है। डॉक्टर जूल के लगातार काम्या के ऊपर किए गए अटैक से काम्या अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती है। डॉक्टर जूल के बार बार उसे आवाज देने पर भी वो नहीं उठती, जिसे देख डॉक्टर जूल फिर एक बार जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ काम्या, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है ना? अभी ये गेम पूरा नहीं हुआ और तुम इस तरह से गेम में चीटिंग करके मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा अभी भी मन नहीं भरा है। और तुम की जरा सी देर क्या हुई, हार मान रही हो? चलो अब मजाक मत करो, उठो और वापस से मुझसे फाइट करो। डॉक्टर जूल काम्या की दयनीय हालत का मजाक उड़ाते हुए कहता है। लेकिन डॉक्टर जूल के इतना कहने पर भी काम्या नहीं उठती। तभी वहां पर काम्या की मां मीनाक्षी आती है और कहती है, देखिए मेरी बेटी एक आम लड़की है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मीनाक्षी की बात सुनकर डॉक्टर जूल काम्या की तरफ देखकर कहता है, चलो ठीक है, तुम अगर इस गेम को छोड़कर जा रही हो तो इसमें मैं भी अब क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस गेम में जो भी हारेगा उसे मरना होगा, इसलिए अफसोस अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम हार चुकी हो। डॉक्टर जूल गुस्सेल आवाज में कहता है और अगले ही पल वो काम्या को अपने हाथों से उठाकर नीचे धरती पर गाड़ देता है। काम्या की बॉडी से निकला ब्लड उस जगह पर पूरी तरह फैल जाता है और इस तरह डॉक्टर जूल एक ही झटके में काम्या को खत्म कर देता है। काम्या, नहीं काम्या। मीनाक्षी काम्या को ऐसे तड़पता देख चिल्लाती है। एक तरफ डॉक्टर जूल काम्या को खत्म कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ काम्या का पिता गणेश आदिवासी कबीले के पास पहुंच चुका है। लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान है कि जिस सनाया को वो अपनी बेटी काम्या से मिलाने की कोशिश कर रहा है वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। आदिवासी कबीले भंवरपुर जाकर गणेश देखता है कि वहां कई सारे आदिवासी लोग अपने हाथों में तलवार और कंधों में तीर कमान लिए राजा त्राकश के आसपास पहरा दे रहे हैं। वहां पर कई सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक लड़की नहीं, और वो है माया मोंटेना की बेटी सनाया। गणेश को अचानक अपने कबीले में देख राजा त्राकश अपनी जगह से उठ जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोग वहां पर आए गणेश का अपने ही आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत करने लगते हैं। आप वापस हमारे पास आए, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। कहिए, हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं? राजा त्राकश ने गणेश से पूछा। आपने पहले ही मेरी काफी मदद की है, लेकिन इस बार मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे यहां कहीं सनाया नजर नहीं आ रही है, वो भी कहां है? मुझे उससे मिलना है। शायद आप नहीं जानते, मेरा सनाया से मिलना अभी बेहद जरूरी है। गणेश ने पूछा। जी, सनाया अभी युद्धाभ्यास में व्यस्त है, राजा त्राकश ने जवाब दिया। राजा के इस जवाब ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने थोड़ा हैरान स्वर में पूछा, पर इस वक्त क्यों? अभी तो काफी गर्मी पड़ रही है, इस वक्त युद्धाभ्यास? सनाया की जिद है कि वो खुद को हर एक बीतते पल के साथ बेहतर बनाए, चाहे फिर परिस्थितियां कैसी भी हो। वो सभी भीषण परिस्थितियों का सामना
करने को तैयार है। वो किसी भी हाल में खुद को बेहतर बनाना चाहती है। आदिवासी कबीले के राजा ने जवाब दिया। क्या आप हर एक बीतते साल के साथ सनाया के अंदर कुछ बदलाव आए हैं? गणेश ने सवाल किया। हां, सनाया को बचपन से अपनी शक्तियों के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे कभी कभी अपनी शक्तियों की झलक खुद के अंदर मिलती रहती थी। उसके अंदर कई सारी शक्तियां छुपी हुई थी, लेकिन बावजूद उसने हम आदिवासियों की राह पर चलना स्वीकार किया। उसने शस्त्र कला सीखी और ऐसी ही अनेक विद्याएं भी सीखी है जो हम यहां पर मौजूद सभी आदिवासियों को सिखाते हैं। लेकिन बावजूद इसके वो शस्त्र कला में सबसे आगे थी और यही कारण था हमने उसे अपने आदिवासी कबीले भंवरपुर की राजकुमारी बना दिया। पिछले कुछ दिन उसके लिए थोड़े अजीब गुजरे हैं। ये वही दिन थे जब उसे अपनी शक्तियों की जानकारी मिलनी शुरू हुई और आज उसे लगभग ये एहसास हो गया कि उसके अंदर भी उसी की मां की तरह अनेकों शक्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल वो जन कल्याण व इंसानियत के लिए लड़े जाने वाले युद्ध के लिए करेगी। राजा त्राकश ने जवाब दिया। राजा की बात सुन गणेश को काफी खुशी हुई। आपने ठीक कहा, अभी ऐसी ही घड़ी आ चुकी है। अब हमें सनाया की जरूरत है। आप ये बताइए कि वो किस जगह पर अभी युद्धाभ्यास कर रही है, जरा आप मुझे बताएंगे? गणेश ने राजा से कहा। हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है। आप चिंता मत करिए, मैं खुद ही आपको हमारी राजकुमारी सनाया के पास तक ले जाऊंगा, आदिवासी राजा ने जवाब दिया। लेकिन तभी इतने में गणेश बोला, नहीं, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ अपने कुछ सिपाही भेज दीजिए, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। इसके बाद राजा ने अपने कुछ सैनिकों को इशारा किया कि उसके सैनिक गणेश को राजकुमारी सनाया के पास ले चले। अपने राजा का यह आदेश मानकर उसके सैनिक गणेश को उस जगह लेकर गए जहां अभी माया मोंटेना की बेटी सनाया मौजूद है। वहां पहुंचकर गणेश देखता है कि एक बड़े बड़े तीखे नयनों वाली लड़की, जिसकी आंखों में गहरा काजल लगा है, उसकी एक हाथ में तलवार है और कंधे पर तीर कमान है। वो लड़की काफी खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा है। उसके चेहरे पर एक तेज काफी ज्यादा है, जिसे देखकर लगता है जैसे इस लड़की का जन्म ही युद्ध लड़ने के लिए हुआ है। वो लड़की माया मोंटेना की बेटी सनाया है, जो अपने अनेक साथियों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसका कोई भी साथी अभी उसे युद्ध में हरा नहीं पा रहा है, बल्कि कई बार तो वो अपने तलवार के एक वार से अपने साथियों को परास्त कर रही है, जिसके वार का बाकी लोगों के पास कोई जवाब नहीं। सनाया को दूर से देखकर गणेश काफी खुश हुआ और मन ही मन बोला, बहुत खूब सनाया, बहुत खूब। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो कि तुम्हारे मां के अंदर थे। तुमने हर एक वक्त पर खुद को निखारने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हारी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम्हें अपना जौहर दिखाने का मौका मिलने वाला है। अपने कड़े युद्धाभ्यास में लिप्त सनाया की नजर अचानक वहीं कुछ दूरी पर खड़े गणेश पर जाती है, जो उसे अभी बड़े गौर से देख रहा है। गणेश को अपने सामने देख सनाया उसके पास जाती है और उसे प्रणाम करती है। आप आज अचानक यहां? आपका यहां अचानक कैसे आना हुआ? सनाया ने गणेश से सवाल किया। गणेश अभी कुछ कहता कि इतने में सनाया ने गणेश के चेहरे पर गौर किया, जो कि अभी थोड़ा परेशान है। इसलिए सनाया ने गणेश से इस परेशानी की वजह जाननी चाहिए और कहा, क्या बात है, आज आप मुझे थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं, क्या वजह है आपकी परेशानी की? मेरी बेटी काम्या तुमसे मिलना चाहती है, गणेश ने जवाब दिया। बस इतनी सी बात और आप इतने परेशान हो गए? सनाया ने पूछा। नहीं, दरअसल आज वो वक्त आ चुका है सनाया बेटी, जब तुम्हें अच्छाई के दुश्मनों के खिलाफ मैदान पर उतरना होगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि आज शैतानी शक्तियों ने इंसानियत को खत्म करने के लिए हथियार उठा लिए हैं, लेकिन उनको जवाब दे रहे हैं अच्छाई के दो रक्षक, सुपर अर्जुन और विराज। तुम्हारे पास वो सारी सुपर पावर मौजूद है जिसके दम पर तुम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी बुराई के खिलाफ इस लड़ाई में सुपर अर्जुन और विराज का साथ दो, गणेश ने कहा। गणेश के मुंह से यह बात सुनकर सनाया एक पल के लिए हैरान तो हुई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराने लगी। अब क्या सनाया गणेश के साथ जंगल की दुनिया छोड़कर शहर जा पाएगी?